कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन घटना के बाद ही से कुछ ऐसा मामला सामने आया है जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष लगातार सुर्खियों में हैं। और अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया न्यूज। कोलकाता में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में 26वें दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ ही 3 अन्य आरोपियों को भी केंद्रीय एजेंसी ने अरेस्ट किया है, मगर इसकी गिरफ्तारी अन्य मामले में हुई है। आइए जानते हैं किस मामले में हुई संदीप घोष की गिरफ्तारी, उन पर आरोप क्या है और गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी कौन हैं। दरअसल 9 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। छात्रा के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के प्रिंसिपल, जो उस वक्त प्रिंसिपल हुआ करते थे, संदीप घोष और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों ने फोन पर बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी का कहना है कि कई बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी संदीप घोष जांच दल के सामने पेश नहीं हो रहे थे। संदीप घोष पर लगे आरोपों की जांच के लिए दल में शामिल सीआईडी के अधिकारी और दूसरे अधिकारी अस्पताल के रिकॉर्ड को खंगाल रहे हैं। उनके अधीन रहे कर्मचारी अख्तर अली ने सरकार और राज्य की सतर्कता आयोग को लिखित तौर पर अपने बयान घोष पर कई आरोप लगाए हैं, जिसमें वित्तीय अनियमित के भी आरोप हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ। संदीप कुमार घोष की पृष्ठभूमि की बात करें तो वो कलकत्ता के करीब बोनगांव कस्बे से आते हैं। शुरुआत में भी एक उत्साही युवक के तौर पर जाने गए संदीप की पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। स्थानीय स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मेडिकल की तैयारी में लग गए। संदीप घोष को कलकत्ता के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और यहाँ से उनका करियर शुरू हुआ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ही एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले संदीप कुमार घोष ने बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन से काफ़ी नाम कमाया। वो कलकत्ता के सबसे बेहतरीन सर्जन में से एक माने जाते रहे हैं। वक्त साल 2021 का है जब उन्हें कलकत्ता के एक अन्य मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। बाद में 2021 में ही उन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का प्रिंसिपल बनाया गया। तभी से उनका नाम विवादों में जुड़ता रहा है कि एक समय होनार क्षेत्र के टैग से अब सीबीआई के घेरे तक वो पहुंच गए हैं। जब उनकी जांच सीबीआई को सौंपी गई तो उनके वकील ने इस आदेश को बड़ी बेंच में चुनौती देने की बात कही। साथ ही अदालत ने सीबीआई से 3 माह के अंदर संदीप घोष पर लगे आरोपों की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। डॉक्टर शम्स मुसाफिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्र रह चुके हैं और इन्होंने संदीप घोष को एक बेहतरीन सर्जन और फिर प्रशासक के रूप में देखा है। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि प्रशासनिक कुर्सी मिलने के बाद उनके आसपास ठेकेदार और व्यवसायी घूमने लगे। फिर राजनीतिक लोगों को से भी उनका आना जाना बढ़ गया। फिर उन्होंने अपने पुराने मित्रों और छात्रों से मिलना बंद कर दिया। फिर एक के बाद एक विवादों में वह घिरते चले गए और अब सीबीआई के चंगुल में जा फंसे हैं। मुझे अफसोस है कि एक बेहतरीन डॉक्टर किस तरह अपने लक्ष्य से हट गया। डॉक्टर बिप्लब चंद्र भी लगभग उसी समय के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे जिस समय संदीप घोष उस कॉलेज के छात्र थे। डॉक्टर बिप्लब कहते हैं कि एक छात्र के रूप में और एक डॉक्टर के रूप में वो ऐसे थे कि लोग उनकी तारीफ किया करते थे, लेकिन बाद में जब से प्रशासनिक कुर्सी उन्हें मिली है तब से उनके व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया है। बीच में जब उन पर आरोप लगे और उनका तबादला कर दिया गया था तब से उन्होंने कुछ छात्रों से तबादले का विरोध भी कराया था। ऐसा ही नहीं, संदीप घोष के दोस्त नहीं है, उनके दोस्त भी रहे, लेकिन उनके आसपास लोगों का कहना है कि उनका उठना बैठना अपने प्रोफेशन के लोगों के साथ कम है और राजनेताओं या व्यवसायियों के साथ ज़्यादा होने लगा है। वो कहते हैं कि अब उनके समर्थन में कोई आगे नहीं आ रहा है, वो लोग भी नहीं जिन लोगों ने उनसे खूब फ़ायदे लिए। वह अपने दोस्त से जिन लोगों की वजह से दूर हो गए, वे लोग अब अपनी कन्नी काट कर निकल चुके हैं। डॉक्टर संदीप घोष अब अकेले रह गए हैं। संदीप घोष ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ही पढ़ाई की है। अख्तर अली इसी
तथ्य पर हवाला देकर कहते हैं कि संदीप घोष को अस्पताल के पूरे सिस्टम को जानते हैं और उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। अख्तर अली ने उन पर आर्थिक गड़बड़ियों का आरोप लगाया। वो दावा करते हैं कि उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार से शिकायत भी की थी, लेकिन संदीप घोष का साल 2023 में मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया। जल्द ही संदीप घोष को फिर वापस बुला लिया गया। इसके बाद अख्तर अली का ट्रांसफ़र मुर्शिदाबाद कर दिया गया। अख्तर अली उस अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे, लेकिन फिलहाल उनका तबादला मुर्शिदाबाद कर दिया गया। संदीप घोष पर क्या क्या आरोप लगे हैं? डॉक्टर संदीप घोष पर आरजेकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का प्रिंसिपल रहते हुए भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप है। उन्हें टेंडर को लेकर पक्षपात करने का आरोप है। साथ ही मेडिकल ऑर्गेनिक कचरे की अवैध बिक्री का आरोप है। साथ ही उन्होंने रुपए लेकर मेडिकल छात्रों को पास कराने का आरोप भी लगे हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को 17 सितंबर तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपने के लिए कहा है। आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।